आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घटाव वाले सवाल। मैंने दो सवाल लिए हैं, मैं दोनों को सॉल्व कर कर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम करते हैं इस पहले वाले सवाल को सॉल्व। 5 में से 4 का करते हैं हम घटाव यानी माइनस। 5 में से 4 को माइनस करा तो नीचे आ गया 1। अब ऊपर 5 के आगे क्या लिखा हुआ है 0। अब 0 में से 3 का माइनस हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें माइनस करने के लिए ऊपर बड़ा नंबर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 0 के आगे लिखे हुए हैं 7। अब हम 7 में से लेंगे एक कैरी। कैरी मतलब हासिल। हमने 7 में से लिया एक हासिल तो 0 का बन गया 10। अब 10 में से 3 गए यानी 10 में से हमने 3 को घटाया तो नीचे आ गए 7। अब 4 के ऊपर लिखे हुए हैं 7। हमने 7 में से पहले ही ले लिया था एक हासिल यानी कैरी। हमने 7 में से एक हासिल लेकर आगे 0 में लगा दिया था तो 0 को हमने 10 बना दिया था। तो जब हमने 7 में से एक हासिल लिया तो यहाँ रह गए 6 यानी एक नंबर इसमें से कम हो गया। अब हम 6 में से करते हैं 4 का माइनस। 6 में से 4 का जब हम माइनस करेंगे तो नीचे आएगा 2। अब नीचे 2 आ गए। अब ऊपर दिए हुए हैं 8। 8 में से हम 2 को घटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे 6। चलिए अब समझते हैं दूसरे सवाल को। दूसरे वाले सवाल को मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगी। पहले हम इसे शॉर्ट तरीके से समझते हैं। ऊपर लिखे हुए हैं 8 और नीचे लिखा हुआ है 9। हमें माइनस करने के लिए ऊपर बड़ा नंबर चाहिए और यहाँ पर ऊपर दिया गया है छोटा नंबर। छोटे नंबर में से तो बड़ा नंबर माइनस होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर छोटा नंबर दिया है इसको हम बड़ा नंबर बनाएंगे। हमने डायरेक्ट 7 में से ले लिया एक कैरी, यहाँ 8 की जगह हो गए 18। ये जो बीच में 2 जीरो हैं इसको हमने वहीं का वहीं छोड़ दिया है क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए दो नंबरों के बीच में जितने भी जीरो आते हैं वे 9 बन जाते हैं। हमने 7 में से एक माइनस लेकर 8 का बना दिया 18। अब जो ये 7 लिखे हुए हैं इसमें से हमने एक माइनस लिया यानी इसमें से एक नंबर कम हो गया तो यहाँ पर रह गए 6 यानी 7 को काटकर अब हमने ऊपर लिख दिया 6। अब इधर हो गए 8 के 18। अब 18 में से 9 को घटाते हैं। 18 में से 9 गए तो नीचे आ गया 9। जैसा कि मैंने आपको बताया था दो नंबरों के बीच में जितने भी जीरो होते हैं वे 9 बन जाते हैं। अब ये दोनों जीरो क्या बन गए 9। अब हम 9 में से 4 का करते हैं माइनस। 9 में से 4 गए नीचे आ गया 5। अब हम 9 में से 2 को घटाएंगे तो नीचे आ जाते हैं 7। अब जब हमने 7 में से एक कैरी लिया था तो यहाँ पर एक नंबर कम हो गया था और ऊपर हो गए थे 6। 6 में से 3 गए तो नीचे आ गया 3। अब बचे 8। अब 8 में से 4 का माइनस करेंगे तो नीचे आएगा 4। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से समझते हैं। ये तरीका थोड़ा बड़ा है। अब देखिए ऊपर 8 लिखे हुए हैं, नीचे लिखा हुआ है 9। ऊपर छोटा नंबर है और नीचे है बड़ा नंबर। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं जाएगा इसलिए हमें ऊपर वाले नंबर को बड़ा नंबर बनाना पड़ेगा। अब हम इसमें नंबर वाइज नंबर यानी रूल वाइज रूल पीछे तक एक को ले जाएंगे। तो चलिए कैसे ले जाएंगे। अब ये 0 के आगे लिखा हुआ है 7। सबसे पहले हम 7 में से निकालते हैं एक हासिल। अब हमने 7 में से एक हासिल निकाला तो 0 का क्या बन जाएगा 10 और 7 का क्या बन जाएगा 6। क्योंकि हम 7 में से एक हासिल निकाल रहे हैं तो 7 की जगह आ जाएंगे 6 और 0 का बन जाएगा 10। अब हमने इस वाले 0 का तो बना दिया 10। अब इस 0 के पीछे भी लगा हुआ है 0। अब हम इसको भी चेंज करते हैं। अब हमने जो ये 10 बनाया था इस 10 में से निकालते हैं एक हासिल यानी कैरी।
जब हम 10 में से एक हासिल निकालेंगे तो इसमें से तो एक नंबर कम होगा, यानी 10 की जगह रह जाएंगे 9। अब हमने पीछे वाले जीरो में कैरी लगाकर उसको बना दिया है 10। अब हम क्या करेंगे, इस 10 में से फिर एक हासिल निकालेंगे यानी कैरी निकालेंगे। अब हमने इस 10 में से एक कैरी निकालकर उस कैरी को पहुंचा दिया 8 के पास। जब हमने 8 में एक हासिल जोड़ा तो 8 के बन गए 18। जिस 10 में से हमने कैरी निकाली थी वहाँ रह गए 9, यानी 10 में से एक का हमने कैरी लिया तो वहाँ क्या रह गया 9। 18 में 9 को घटाया तो नीचे आ गया 9। अब ऊपर क्या बने हुए थे 9, 9 में से 4 को हम घटाएंगे तो फिर नीचे आएगा 5। अब आगे भी 9 बना हुआ है, 9 में से 2 का माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएंगे 7। अब आगे लिखा हुआ है ऊपर 6, 6 में से 3 गए, नीचे आ गया 3। 8 में से 4 का करते हैं माइनस तो नीचे आता है 4। आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि ये सवाल सही करा है या गलत। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये नीचे का सेकंड और थर्ड पोर्शन है, यानी जो ये माइनस लिखा हुआ है ये वाला हिस्सा और जो नीचे ये आंसर आया है ये वाला हिस्सा, इन दोनों को हम करेंगे प्लस। 9 और 9 18 का 8, 1 लगा हासिल, 1 और 4 हो गए 5, 5 5 10, 10 का 0, फिर लगा 1 हासिल, 1 और 2 हो गया 3, 3 और 7 हो गए 10, 10 का 0, फिर लगा 1 हासिल, 1 और 3 हो गए 4, 4 और 3 हो गया 7, 4 और 4 हो गया 8। अब आपको दिख रहा होगा इसका जो नीचे ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल आपको जो आगे घटाव का सवाल दिया है उसका जो पहला वाला पोर्शन है, जैसा कि मैंने आपको एरो लगाकर दिखाया है, ये दोनों सेम आ रहे हैं। अगर ये दोनों नंबर सेम आते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।